एम्प्लॉय आता है, ज्वाइन करता है, उसके बाद छोड़ चला जाता है, कुछ महीनों के बाद छोड़ चला जाता है। ऐसा प्रॉब्लम चलता ही रहता है। अगर आपके बिजनेस के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी एजेंसी हो, आपका स्मॉल स्केल बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, और खास करके नए बिजनेस ओनर को ये प्रॉब्लम फेस होती है, एम्प्लॉय टिकते नहीं, एम्प्लॉय छोड़ चले जाते। क्यों होता है पता है आपको? अब जिनको पता है वो ठीक है, अब मैं घुमा फिरा के कुछ अलग से नहीं बताने वाला हूँ। और देखो सर, ये जो मेन प्रॉब्लम फेस होती है ताकि जो आपका एम्प्लॉई है वो वैल्यू मैसेज नहीं कर रहे हैं। अब इसका देखो, वैल्यू मैसेज का मतलब क्या है? अब आप सोच रहे होगे हम तो वैल्यू कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, अब एम्प्लॉय की क्या बात आई? देखो सर, वैल्यू कस्टमर को इसलिए जा रही ताकि आपका एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है। अब एम्प्लॉय वैल्यू दे रहा है लेकिन उसे वैल्यू वो नहीं मिल रही है। अगर उसे वो वैल्यू नहीं मिल रही तो उसे लगेगा कि मेरी ग्रोथ ही नहीं है यहाँ पर, मेरे डिसीजन की कुछ वैल्यू नहीं है, मैं जो प्रपोजल बना रहा हूँ उसको प्रेजेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को कोई देख नहीं पा रहा है, मेरे डिसीजन के ऊपर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जो तनख्वाह मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, जो मैं ग्रो कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ उसका मैं अगर 5x रिजल्ट दे रहा हूँ और आपको 2x मुझे सैलरी मिल रही है या फिर मुझे जो वैल्यू मिल रही है उसे रिस्पेक्ट वो मिल रही है, उस लेवल की पोजीशन बना के रखी है उसको, वो महसूस नहीं कर रहा है अपना। सर, कोई भी काम हो, किसी भी काम को करते वक्त अगर आपको एक्यूरेट प्रॉपर रिजल्ट चाहिए ना, तो वो काम करने वाले इंसान को वो अपनापन महसूस होना चाहिए, और जब तक वो अपनापन महसूस नहीं होता है वो काम ठीक से नहीं होता है। हम आसानी से बोल देते हैं ना कि ठीक से काम करो, प्यार से करो, काम दिल लगा के करो, मन लगा के करो। क्यों बोलते? ताकि वो अपने आप को महसूस करे और उस काम के साथ वो वैल्यू प्रोड्यूस करके दे। और वो अगर आपके बिजनेस में कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर और आ जाता है, आप जो तनख्वाह देते हैं एम्प्लॉय को, वो तनख्वाह आप उसे नहीं देते, वो तो उसकी है सर, वो तो उसकी है, वो आपकी महसूस नहीं करता, क्योंकि जो काम कर रहा है 8-10 घंटे वो उसका रिटर्न है, उसकी मेहनत की कमाई है सर। अब उस मेहनत की कमाई को तनख्वाह वो आपकी नहीं मानता, वो खुद की है, वो खुद की मानता है, क्योंकि उसने मेहनत की, उसने पैसा लिया, वो उसकी मानता है। अब आप इसके तनख्वाह के बजाय आप और क्या देते हैं, वो आपका मानता है। फिर हो सकता है फिर आप उसे लिविंग फैसिलिटी मिलती हो, कुछ क्लोथ्स मिलते हो, कुछ अलग अलग इक्विपमेंट्स मिलते हैं, कुछ घर की फैसिलिटी मिलती है, कुछ इंश्योरेंस मिलता है, कुछ अलग से रिस्पेक्ट होती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो तनख्वाह के अलावा आप और देते हैं ना, वो उसे अपना लगता है, उसे ग्रोथ मिलती है। अगर कुछ किसी चीज़ के अंदर वो लैक है तो उसे ट्रेनिंग मिलती है, उसकी नॉलेज दिया जाता है, वो सारी चीज़ें होती है। उसे जज करके उसे वही रहने, मतलब अगर किसी के अंदर वो एस्पायरनेस है, कोई सीखने की चाहत रखता है लेकिन उसे पता नहीं है, उसे निकालना नहीं है सर। अगर किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर एस्पायरनेस है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर इच्छा शक्ति नहीं है ना सर, तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। और जिस इंसान के अंदर इच्छा शक्ति है, वो आपको, उसे कोई नहीं रोक सकता। बस उसको सीखना है और करते जाना है, और इस इंसान को ऐसे फायर को तो पकड़ना है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो अचीव करती है फास्ट रिजल्ट्स, वो फायर को देखती है, और ऐसे इंसान वाले फायर को पकड़ के रखना होता है, उनको देते रहना, अपनापन महसूस करना होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? सो सारी चीज़ें कुछ मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से मैंने बताई, जो एजेंसी के साथ हो, जो स्मॉल स्केल बिजनेस हो, जो छोटे छोटे बिजनेस के अंदर चलते हैं, खास करके उन जो नए बिजनेस अभी करना चाहे। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आई, और आपको क्या लगा और कौन सा आप प्रॉब्लम स्टक कर रहे हैं उसके ऊपर भी अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, आप कमेंट में लिख दीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू गो एस्पायरली, ऑल द वेरी बेस्ट।